वीरेन जी हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेन जी स्वागत आपका। तो बताइए भाई, बिहार में तो फिर से नीतीश कुमार, ऐसा क्या खास बात है नीतीश कुमार में कि हर कोई उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, चाहे आम आदमी हो, खास आदमी हो, दल हो, गठबंधन हो, कुछ तो बात है उनमें। देखिए, नीतीश कुमार जो है वो कल 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इस बार बहुमत से भी ज़्यादा उनके पास सीटें हैं गठबंधन में। तो ये उम्मीद की जाए कि वो पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे इस बार भी और पाला बदल नहीं करेंगे कोई। पहले जितनी बार रहे सब बार कुछ न कुछ पाला बदल हुआ, जिसकी वजह से लोग उन पर आरोप लगाने लगे कि वो पलटू राम है। लेकिन अब बीजेपी के साथ मिलने के बाद शायद इन आरोपों को वो धो सके, इस बार वो एक नया इतिहास रचे। देखिए, जो इतिहास रचते हैं उनके पास भी 2 ही हाथ पैर होते हैं, कोई अलग से बन के नहीं आते हैं और वो एक अलग तरह के विजेता होते हैं जो इतिहास में अपना नाम अमर करके जाते हैं। नीतीश कुमार को उसी तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि इतनी सीट आ गई, उतना लोगों को उनको भी भरोसा नहीं था इतना बड़ा बहुमत आ जाएगा। तो वो खुद भी हैरान है कि अब की बार 200 कैसे पार हो गया। ये बिहार के लिए भी, लोगों के लिए भी बड़ा आश्चर्य का विषय है। लेकिन बीजेपी हर बार कुछ नए प्रयोग करती है और उसके प्रयोग सफल होते हैं। नीतीश कुमार भी अब तक की अपने कार्यकाल में अपनी पार्टी में इतनी सीट भी वो कभी नहीं ला पाए थे, तो ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन बिहार में वोट चोरी का मुद्दा नहीं चला और सबसे बड़ी राहत किसान चुनाव आयोग को मिली होगी, क्योंकि उसके ऊपर यह आरोप लगता था कि वो वोट चोरी कराता है। ताना सुन सुन के वो काफी पक गया था। प्रशांत किशोर ने विजय जी ऐलान किया था कि उनकी पार्टी या तो अर्श पे होगी या फर्श पे होगी। तो अब फर्श पे तो हर आदमी देख रहा है, वो फर्श पे ही आ गए हैं, 0 पे आ गए। और फर्श पे ही नहीं है बल्कि चारों खाने चित है। हाँ, वो फर्श पे लेट गए एक तरह से। पार्टी तो आई वो खुद भी लेट गए। मुझे लगता है जितने लोग उनका व्यूज देखे हैं ना, वीडियोस देखते थे सोशल मीडिया पे, अगर उसके आधे भी वोट दे देते तो उनको बहुमत मिल जाता। तो ये बात तो देखिए सही है कि जो मोदी ने, बीजेपी ने नारा दिया कि अगर लालू राज का अपहरण राज, गुंडा राज, जंगल राज याद है तो इससे आप लोग बचिए, और जंगल राज के उस ऐलान को, उस आह्वान को, अपील को लोगों ने माना। अच्छा, इस देश में लोगों को रुपया सबसे ज्यादा प्रिय है और चुनाव के समय यह भरपूर मिलता है। बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी तो कर दी, लेकिन शराब की स्मगलिंग बहुत ज्यादा होने लगी है। यह उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती बनेगी, क्योंकि दारू पीने वाले वो मानते नहीं हैं, चाहे दुगना दाम पर खरीदे पड़े। तो जो पैसा दिया गया है ओके दारू न पी जाए लोग, थोड़ा स्मगलिंग रोकने की भी जरूरत है ना। तो वैसे एक नारा दिया था कि क्यों करें विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। क्या? क्यों करें विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। अच्छा, तो हाँ, तो लोगों ने उस नारे को काफी माना और सम्मान दिया। हालांकि पहले यह कहा गया था कि नीतीश कुमार सबके हैं, लेकिन अब नीतीश खाली बीजेपी के हैं और किसी के नहीं हैं। अब वो 5 साल बीजेपी के ही रहेंगे, उन्होंने कहा है कई बार। तो ये सब चीजें हैं जो बीजेपी का साथ पाकर वो एक नए जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। उनके लिए जब स्वास्थ्य के ऊपर तमाम सवाल खड़े करे जाते थे तो आज वो पूरी ऊर्जा के साथ खड़े हैं। ये जरूर है कि वो हाफी डेविड वाला जो मामला आया था
जिसमें कहा गया कि डिग्री खराब है, वो फिर डिप्टी सीएम बन रहे हैं। अच्छा ये बताइए नेता वीरेंद्र जी, नहीं। ये कांग्रेस पार्टी का दुख खत्म क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, कांग्रेस इनका दुख कटने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस को लगता है कोई अभिशाप लग गया कि जब तक मोदी रहेंगे तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, कोई शराप लग गया है। लेकिन ये जरूर है कि नीतीश कुमार जब शपथ ले रहे हैं तो उनके सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं, क्योंकि घोषणा पत्र में वादे थे, उनको पूरा करना होगा। उद्योग रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पलायन बहुत ज़्यादा है बिहार के लोगों का, उस पर भी ये चीज़ें। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार परिवारवाद, उनके ऊपर कभी आरोप नहीं लगा, ये उनकी जीत का एक बहुत बड़ा कारण बना। करीब 14 करोड़ के लगभग बिहार में आबादी है, लेकिन बिहार की जनता नीतीश कुमार के लड़के का नाम नहीं बता पाएगी। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें जी। ये कह सकते हैं कि ये परिवार के लोगों का मिनिमम हस्तक्षेप है जी। लेकिन लालू के तो 14 बच्चा करीब है, मान लो 14 नहीं है, 9 तो ये हैं, और उनके सबका नाम पूरी बिहार की 14 करोड़ जनता बता देगी। तो ये परिवारवाद की सच्चाई और अंतर है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन इतिहास लोग कैसे बनाते हैं, विजेता कैसे बनते हैं, सुनिएगा कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, और सुल्तान बन जाए दिल में वो फकीर जिंदा रख, और हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, और हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की अंतिम कोशिश जिंदा रख। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियन और लोगों की ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहनों